पार करने की हमारे जो सोच है या हमारे जो पूर्वज है, ये हमें इतने सारे चांसेस हमको मिलता है। 84 लाख योनि हमें मिल रहा है भगवत साक्षात्कार। और सबसे बढ़िया बात, आप कोई भी योनि से सीधा जा सकते हैं। एक योनि में प्रवेश किए, सीधा भगवत साक्षात्कार मिला, और इस इतने सारे योनियों से मुक्त। तो मनुष्य योनि में ही भगवत भाव जागृत होता है। मनुष्य योनि में ही भगवत जो रूप, जो अनुभव, ये सब मनुष्य योनि में अनुभव होता। तो आज जब हम मनुष्य योनि में हैं और हम जानते हैं कि भगवत साक्षात्कार एक ही रास्ता है और हमें करना है। अभी अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो भगवत साक्षात्कार नहीं करेंगे वो कहाँ जाएंगे। The question is, if you are not going to meet, आप अगर आपके जीवन में ईश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, ईश्वर आराधना में और ईश्वर की इच्छाओं से अपनी गति को संयम में नहीं लाएंगे, तो आप जाएंगे कहाँ? आपका रास्ता किस तरफ है? किससे मुलाकात होती है जब ईश्वर से मुलाकात नहीं होती? और ईश्वर से मुलाकात होने की एक ही प्रक्रिया है, योग। ये शब्द जैसे हजार शब्द, लाखों शब्द हमारे भाषा कोश में, डिक्शनरी में है, वैसा एक ही ऐसा शब्द है योग, जो हमें एक निराला रास्ता दिखाता है और वो रास्ते पे रखने की कोशिश करता है जिसमें हमारा ईश्वर दर्शन। तो कितनी सुंदर बात है कि जो मानसिक अस्थिर है, जो मानसिक रूप से अधीर है, जो मानस पट को नियंत्रण नहीं कर सकता है, ये सोच ही नहीं सकता है जीवन में योनि में एक ही कर्म है, ईश्वर से मुलाकात। जिसका मन ये नहीं जानता है जीवन का अंतिम सच ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ रास्ता ईश्वर की तरफ जाता है। सबसे दुष्प्राप्य भाव यही भाव है कि योग के माध्यम से हम ईश्वर की अनुभूति करें। जो ये नहीं सोच सकता है वो मानसिक भाव आपको हजारों योनि में, 84 लाख योनि में आपको घुमाए। आपके मन के कारण आप इतने सारे जन्म लोगे, इतने सारे योनि में आप बार बार चक्र में, आप ऐसे चक्र में फंसोगे कि सबको अंतिम में ईश्वर दर्शन ही मिलना है। तो क्यों ना ये समझ जाए हम पहली योनि में कि अपने योग के द्वारा हम ईश्वर दर्शन करने के लिए निकले हैं, और कुछ चीज में हमारी कोई कोई नहीं है। एक ही मतलब है मनुष्य योनि का, जो समझ सकता है कि एक ही हमारा रास्ता है, ईश्वर अनुभूति। और मानसिक स्थितियों के कारण अगर आप इससे झुठला रहे हो कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है, तो ठीक है, आप लंबा चक्कर लगाए। नाक ऐसा है, आप उसे घुमाकर लंबा चक्कर में दिखाइए। लेकिन हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को, हर एक योनि में, कोई भी योनि में प्रवेश किया हुआ जीव को एक ही रास्ता है, ईश्वर अनुभूति। हो गया तो हर एक योनि से मुक्त।
तो ईश्वर अनुभूति होता क्या है? क्या कोई मतलब होता क्या है? आप अगर प्राकृतिक नियम को परख सकते हो, देख सकते हो, अब प्राकृतिक नियम को आगे बढ़ाते हो। प्राकृतिक नियम क्या होता है? सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त की आदर करना, जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ देना, हर एक की जीवन में अपना टांग मत अड़ाना। हमारे मानसिक परिधि ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये जो शरीर और मानसिक परिधि को दूसरों के जीवन में जब ले आते हैं, हम फंस जाते हैं, लंबा काटना पड़ता है। बी केयरफुल अबाउट योर माइंड, इट शुड नॉट एंटर एनीवन्स माइंड। आपका मन किसी और के मन के अंदर नहीं जाना चाहिए। आप देखो, रामचंद्र जी की बात हो रही है, रामचंद्र जी की साया भी रावण की पत्नी मंदोदरी जब उनके साथ बात करती थी, उनका छाया थोड़ा बहुत निकट आ गया था, रामचंद्र जी अपना छाया भी उनके छाया से नहीं मिलने देते थे, उतना जागृत थे। शरीर तो बाद की बात है, हम तो छाया क्या, मन क्या, शरीर क्या, सब में घुस जाते हैं, सबके जीवन में घुस जाते हैं। तो बी केयरफुल। योग में कमल पत्ते में जैसा जल रहता है, हम वैसे संसार में रहते हैं, सबके साथ है, लेकिन सबके अंदर नहीं घुसते। डोंट एंटर एनीवन। आप अभिमन्यु के तरह मारे जाएंगे। सबको नहीं आता है घुसना और निकलना। डोंट एंटर anyone's mind or anyone's thought process. Be careful about it. नहीं तो ये जो ईश्वर दर्शन की बात होती है, ये जैसे एक क्या भूल भुलैया जैसा हो जाएगा। ये सत्य है। हमारा एक ही लक्ष्य है, ईश्वर अनुभव। Will this do? हाँ ठीक। हाँ हाँ Will this do? हाँ हाँ मामा ठीक है। चलेगा, बहुत सुंदर। अश्यतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शबनानी चिकुलर टिके 7:15 जिबार अछि, हमें 6:15 क्लास कले किछ असुविधा हबो? ना 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 ना, मैं पूछ लूंगी, सबको करेंगे। ठीक 6 कल से 6:15 से क्लास शुरू करेंगे, ठीक 6:15 बजे। ठीक। थैंक यू धनु, थैंक यू। प्रभा जी आज बहुत अच्छा समझ आया। अच्छा अच्छा, हमें किसी की माइंड में, किसी की लाइफ में